मुझे पता चला शूट के दौरान कि जो एंडिंग के कैरेक्टर की नेगेटिव कैरेक्टर था वो ये है कि वो खुदकुशी कर रही है। अच्छा। तो मैंने कहा यार मतलब आई डोंट वांट टू इंडोर्स सुसाइड ऑन टेलीविजन बिकॉज बहुत से ऐसे वीक माइंड होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं और वो स्पेशली जब आप डिप्रेशन एंजाइटी या किसी ऐसी चीज़ का आप शिकार होते हो, आपके अपने बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है, नेगेटिव सोच होती है। अगर आपसे कुछ गलत हो जाए और सच में भी अगर कोई इंसान बुरा है तो उसको आप ये लर्निंग दे सकते हो थ्रू यू नो आवर ड्रामाज या टेलीविजन कि ठीक है यार आपने बुरा किया, आपको एक सबक आया है नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अब आप बदल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप खुद को मार दो। तो मैंने कहा ये मैं मतलब आई कांट टेक दिस ऑन माय कॉन्शियंस। तो इस तरह से आई थिंक हम एक्टर्स कोशिश करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स हुआ थोड़ा सा, बिकॉज वो कैरेक्टर की डिमांड ही आई थिंक ये बन रही थी। मैंने अपने एंड पे कोशिश की थी, मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में स्टेटस भी लगाया था। मैंने जब परफॉर्मेंस दे दी थी तो एपिसोड आने से पहले मैंने स्टेटस लगा दिया था कि ये मैंने किया तो है लेकिन ये मैसेज मैं एक्चुअली कन्वे करना नहीं चाहती, लेकिन मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर थी और कुछ ऑब्लिगेशंस के अंडर थी। शादी इनके स्टेटस की वजह से ही लड़कियां रुक गई और फिर उन्होंने शादी का फैसला किया। शादी तो बहुत खूबसूरत फैसला है। हाँ तो उन्होंने दुआएं दी कि यशमा तेरा पुलाव पसंद, पता ही नहीं कि ये भी फैसला है। चलो अब ये भी दुआएं दें कि मेरी भी हो जाए इंशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, इंशाल्लाह ये वाली खुदकुशी में करना चाहती हूँ। मैं शादी अगर गुस्ताखी माफ तो एक बात पूछ जी 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 पूछिए। जिससे शादी करना चाहती हैं आप, कैसा होना चाहिए, मतलब क्या उसकी उन्होंने बताया था बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। नहीं अच्छा तो मैं भी हाँ घरदे ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ यार एक मिनट ठहर जा, किसी की गल बन लेने दिया कर। वैल्यूज वाला आदमी हो, ईमानदार हो। वैल्यूज तो मेरी इतनी है कि मैं कह रहा हूँ पूरा मोहल्ला में लभदा फिरदा कितने गया है। जिसको पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है उसने जरूर चोरी की होगी। वेल सेड यशमा। तो कैसा होना चाहिए आपके नज़र में, क्या उसका दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? आई डोंट नो हिज रियल नेम बट एक सीरीज है वैम्पायर डायरीज, उनमें एक डेमन का कैरेक्टर है। तो आई थिंक वो बट वो भी अगेन आई थिंक कैरेक्टर की वजह से वो तो गलत कैरेक्टर मगर वो आपको देखने में अच्छे लगते हैं। द कैरेक्टर वाज सच दैट मे बी द लुक्स आल्सो यू नो फेल्ट अपीलिंग। क्या नाम है उसका? डेमन। डेमन 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 लो जी मैंने रोज डेमन डेमन कह मैं कहा मैंने पता नहीं क्या इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस की वजह से या इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट की वजह से कभी यशमा गिल ने बहुत हैवी पेमेंट वाला प्ले छोड़ा? नहीं ऐसा कुछ वैसे आया नहीं कि मुझे लगे वो देख के कि मुझे, और कोई ऐसी हैवी पेमेंट्स भी यशमा गिल नहीं लेती। लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं बोलूं कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। जिस प्ले की आप बात कर रही हैं, अगर आपको पहले पता होता कि इसमें एंड में खुदकुशी तो मैं उस टाइम पे उनसे बात करती इस बारे में। आई एम श्योर और अगर वो कहते हैं कि नहीं यही करना है तो आप करती हैं कि छोड़ नहीं? फिर मैं नहीं करती। फिर नहीं करती। चल क्योंकि देखिए यशमा वो हमारे एक शायर थे अहमद फराज, उनका एक शेर है कि वह चाइनीज प्रोवर्ब पे है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। ये समझ आया आप? नॉट रियली बट नॉट रियली। आई थिंक शिकवा जो रात की जो तारीकी है ना उसका शिकवा करने से, उसकी शिकायत गिला करने से बहुत बेहतर है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते किया जाए। तो यही इंसान कर सकता है, यही करना चाहिए। तो गो के आपको उसका मौका नहीं मिला, लेकिन आपने कहा कि अगर मौका मिलता तो आप इनकार कर देती, उसके लिए हम बहरहाल आपको। अच्छा मुझे यशमा बहुत अच्छा लगा, हमारे पास आपकी बहुत सारी कोलीग्स आई, मेल्स भी फीमेल्स भी। हमने देखा कि हम वो बातों का स्क्रीन पे दिखाते हैं ना कि किसको क्या पसंद है, कौन लोग अच्छे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं 60-70% लोगों ने कहा कि यशमा बहुत फाइन, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। अरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने डरा के तो नहीं रखा हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस आई थिंक कोई अच्छाई उनको मेरी अच्छी लग गई होगी शायद जो इतनी तारीफ कर दी, वरना आई थिंक आई लर्न विद एवरी डे इवन क्राफ्ट वाइज और इंटेलेक्ट वाइज और एनीथिंग वाइज। मैंने कहा ये आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए हमें। और ये इनके वाली बात के भाई ऐसा क्या है? इट मेड माय डे। मुझे नहीं पता, बस आई थिंक अल्लाह ताला का कोई करम है, अम्मी की दुआएं और मेहनत करो। देखती ऐसे हो कि शायद उनको लगता हो। अच्छा कैसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि आप टाइप कास्ट होना शुरू हो गई कि भाई नेगेटिव तो यशमा बहुत अच्छी करती है? ऐसा होता है और अक्सर मेरी फिर ये बात हो रही होती है प्रोड्यूसर से, मैं कहती हूँ यार दुनिया भर में ऐसा होता है कि एक से अगर कुछ नेगेटिव करवा दिया तो फिर उसके बाद वो पॉजिटिव करो तो चेंज में अच्छा लगता है। कलर और वो एक ही इंसान को आप एक ही चीज में करवाते जाओगे तो आवाम भी देख देख के बोर हो जाएगी। बट आई डोंट नो कि कंटेंट टीम का क्या माइंडसेट होता है। बिकॉज मैं पर्सनली अगर मैं आवाम की उससे देखूँ तो मैं अगर एक एक्टर को एक ही दफा 10 दफा एक ही चीज करते हुए देखूंगी तो मैं 11वीं दफा मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं बल्कि एग्जांपल देती थी मिनाल खान की, हमारी मिनाल ने काफी पॉजिटिव्स किए थे, फिर एकदम से उन्होंने एक नेगेटिव किया था।
एंड उन्होंने मतलब इतना अच्छा, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने काफ़ी लोगों को उसके बाद ये चीज़ समझाई जब मुझे पॉजिटिव चाहिए था। मैंने कहा वो देखे मिनाल ने पॉजिटिव कर करके जब नेगेटिव किया तो वो इतनी अच्छी लगी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो नेगेटिव भी कर सकती हैं। तो जब आप नेगेटिव से भी पॉजिटिव करवाओ तो लोगों का यही रिएक्शन कोई भी चेंज जो है वो बेसिकली अच्छा लगता है, मगर उन्हें समझ नहीं आई। नहीं, मैंने किए पॉजिटिव्स भी, बट पता नहीं, आई थिंक खुद आपको मे बी आई एम ज्यादा जस्ट बेटर एट नेगेटिव, आई डोंट नो। अच्छा यशमा, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कभी किसी ने आपकी आंखों की तारीफ की है? हाँ, वैसे सवाल तो बनता है। करते तो हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले ट्रेड में किसने ये तारीफ की, तो याद रह जाता आदमी को। सबसे पहले मेरी आंखों की तारीफ किसने की? मुझे ये इससे बस ये याद आ रहा है कि एक ज़माने में ऑर्किड होता था, और ऑर्किड पे वो होता था ना बेस्ट फीचर, आपको अपना कौन सा लगता है, क्या उसमें लोगों के वोट्स आ सकते थे, तो उसमें लोग आइस करते थे मेरा। तो वहाँ से मुझे बस लगना शुरू हो गया कि अच्छा मेरी आंखें खूबसूरत हैं, इसका मतलब लोगों को पसंद आती हैं। ये तो जब दुनिया में आई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आंखें हुई हैं और साथ एक बच्ची है छोटी सी। हाँ, मैंने ऐसे सुना था अपने बारे में। वाकई बहुत बड़ी, उस वक्त तो बहुत मेरी बड़ी आंखें लगती काफी होंगी। बड़ी, लोग कहते हैं मैं अक्सर ये बात। वो ऐसा हादसा आपने देख लिया कि आपकी आंखें खुली खुली रहेगी? वेल सर, अच्छा भाई यशमा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और लाजवाब बात है आप की जिस किस्म की सोच है, दिल चाह रहा है कि और ज़्यादा आपसे इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू जो है वो सुनी जाए, मगर हमें ज़रा प्रोग्राम को थोड़ा सा शगुफ्ता भी बनाना होता है। तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रिडल्स। ओके, क्या है? आई एम क्लीन व्हेन आई एम ब्लैक, डर्टी व्हेन आई एम वाइट, व्हाट एम आई? या वो क्या है? इतना दिमाग मैंने जिंदगी में इतना नहीं लगाया कभी। अच्छा, आई एम क्लीन व्हेन आई एम ब्लैक, आज थोड़ा सा दिमाग इंस्टा के बगैर भी इस्तेमाल करें। डर्टी व्हेन आई एम वाइट। अच्छा, मेरा ख्याल था फर्क पहुंच जाएंगी। हाँ, क्योंकि हम जैसे जो हैं वो पहुंच गए हैं। ये फिर आप लोगों जैसे ही सवाल होगा, बता दें। हेलो, कैसा? ये साइकोलॉजी आपने पढ़ी हुई है। हाँ, साइकोलॉजी में ये नहीं था, ऐसे नहीं था। अच्छा, नहीं लेकिन थोड़ा सा उतना था। नहीं था। हल्का सा। मैं नहीं कर सकती ये गैस। क्या कोई हिंट्स दे दें? नर्सरी क्लास में किस साल में आप गई थी? ये तो बकायदा चीटिंग करवा रहा है आपको। नर्सरी का सवाल है। अच्छा, मैं आपको अच्छा, आप इसको ठहर ठहर के पढ़िए। वो बोर्ड, हाँ, बोर्ड जिसमें yes, चॉक से लिखते हैं। yes। हाँ, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है, वो डर्टी तो नहीं हो जाता, लेकिन हाँ, वो तो सिखा रहे हैं यार। ठीक है, डर्टी चलो, हाँ, is मतलब not the थोड़ा right सा, word, हाँ। लेकिन सवाल में मसला था। देखिए सवाल में मसला था ये। वो खराब तो नहीं होता, वो तो हमें सिखा रहे हैं, सबक दे रहे हैं, बल्कि वो रिच हो जाता है। साढ़े गेस्ट ने साढ़े ते पात थी, लेकिन साइकोलॉजी किसे कहते हैं? सवाल में मसला था, दिमाग में नहीं। हाँ जी, ठीक कह रही है, ये पहुंच गई है और आगे बढ़ते हैं। पहुंच गई नहीं, पहुंचा दिया है। हाँ, चलें, चीटिंग करवाई। चांद शुक्रिया। साहब ने। चांद ने चीटिंग करवाई। मेहरबानी। चांद साहब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये चीज क्या बात, फिर तुसी अपने क्रेडिट लिया, देख लो। कोई ऐसा क्रेडिट है जो जिंदगी में आपने कभी किसी दूसरे को दिया हो? जब किसी ने बनता है किसी का तो मैं देती हूँ। तो उसका देना गरीब का। जिसने हाँ, तो cheating मैंने कहा करवाई। शुक्रिया, उन्होंने बोला वो नहीं, आपने अकल करके अपने मैंने ऊपर कहा ले लेकिन लिया नकल के लिए भी अकल तो मैंने साथ अपने आप को भी दिया। टू वे, टू साइडेड थिंग। वाह वाह। आपकी क्या बात? जी, नेक्स्ट क्या है? आई हैव cities but no houses. जी, forests but no Forests trees, with- and rivers no without trees. water. What am I? ओए होए होए। ये एक रिडल है। हाँ, What am I? ये एक रिडल है। This is a riddle. उससे ऊपर से है। ये एक्चुअली बस एक पहेली है। हाँ, ये खुद भी एक पहेली है, तो मगर इस जवाब वक्त दे उससे दिया जुड़ी मैंने हुई है। आपको। Forests with no trees and rivers without water. पता नहीं भाई, सोच किसी की है लग रही है मुझे। ये तो क्या है ये? ये सोच नहीं, हकीकत है। ये हकीकत है जी। मेरे मतलब शहर हैं लेकिन घर नहीं है। फॉरेस्ट है, कोई बंजर, कोई डेजर्ट टाइप सिचुएशन लग रही है मुझे, और हाँ। ज़मीन ही ज़मीन है। जमीन ही जमीन उसका है। ताल्लुक ज्योग्राफी से है। हाँ, तो डेजर्ट में ही होता है कि इतनी रिवर्स विदाउट वाटर सूख गए हैं। हाँ, डेजर्ट्स में नहीं, डेजर्ट। फॉरेस्ट्स नहीं है, Desert। फॉरेस्ट्स में ट्रीज जल गए हैं। देखो, हो सकता है डेजर्ट, हो सकता है। डेजर्ट। अब आप सिटीज किसी वहाँ भी पे तरह बन कह गई दें। हैं, लेकिन घर बेचारे नहीं है क्योंकि लोग रहना नहीं चाहते इतनी गर्मी में। ईगल्स। देखिए, बात तो है ना, बात तो बन सकती है ये भी। ईगल्स। अब आप लोगों ने जो जवाब लिखा है तो फिर वही नहीं, होगा हमने सिर्फ, आपसे पहले लेकिन कहा था कि जवाब ये absurd भी- नहीं है। जवाब ये भी बन सकता है।
देखिए मैं आपको जो क्या? मॉडर्न जो गैजेट्स है ना, हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल ओके उन गैजेट्स के जरिए। नहीं, अगर आपने जाना हो यहाँ से गूगल मैप वेल सेड यशमा। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं यशमा गिल साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त।